अफवाहें फैलाने वाली पड़ोसन। पार्वतीपुरम गांव में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। गांव के सब लोग उनसे घबराते हैं। इसकी वजह जानना चाहते हैं तो ये देखिए। ललिता सुबह सुबह ब्रश करते हुए पड़ोस के घर के दीवार के पास खड़े होके पड़ोस की पंकजम को बुला रही थी। पंकजम, ओ पंकजम। इस तरह पंकजम को आवाज देने पर पंकजम ने, जी मासी, बताइए क्या बात है? क्या तुम ये जानती हो? नहीं तो। हमारा पड़ोस वेंकटराव है ना? वो तो यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ क्यों होगा? नौकरानी के साथ भाग गया है। ये सुनकर पंकजम एकदम शॉक हो गई। क्या भाई साहब अपनी नौकरानी वेंकैयम्मा के साथ भाग गए? ये कब हुआ है? कल रात को हुआ है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। अरे पगली, तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये कोई डिंडोरा पीटने वाली बात नहीं है। ये बात उनके पड़ोस के घर के ओर देखते हुए कहा। वेंकटराव अपने आंगन में पेपर पढ़ते हुए नजर आया। वो देखकर, देखो तो जरा, वेंकटराव के नहीं होने पर भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने आंगन में खड़े होके पेपर पढ़ रहा है। ललिता की बातें सुनकर पंकजम ने भी उसके घर के ओर एक नजर डाला। सामने वेंकटराव को देखकर हैरान हो गई। अच्छा मासी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कल रात कोई सपना आया क्या? सपना नहीं, सच है। अगर सच है तो भाई साहब अपने घर में क्यों होंगे? आप और आपकी अफवाहें अब तक यहाँ वहाँ की बातें सुना रही थी। अब तो तुम जो मन में आए वो बोले जा रही हो। हद हो गई है मासी। ये कहकर पीछे मुड़कर जा ही रही थी। अरे पंकजम रुको, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। किसी और को ढूंढ लेना। ये कहकर अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही ललिता, ये क्या हो गया? मेरी बात किसी को नहीं सुनना है। अगर किसी को बताऊंगी नहीं तो मुझे हजम नहीं होगी। ऐसे सोचती रह गई। इस तरह ललिता एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा बना के मसाले डाल के सबको बताती थी। एक दिन ललिता पंकजम के घर में बर्थडे पार्टी पे गई थी। पार्टी में बहुत सारे मेहमान थे। ललिता एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ के किसी से बात करने का इंतजार कर रही थी। इतने में अपनी पहचान की भाग्य नाम की एक औरत नजर आ गई। तुरंत उसके पास चली गई। अरे भाग्यम, कैसी हो? अरे ललिता, तुम यहाँ? अभी तक तो ठीक थी, पर अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। अब इतनी छोटी मोटी पार्टीज पे आओगी तो ऐसा ही होगा। जानती हो, मैंने मेरे बेटे की पार्टी को कितने शान से मनाया है। कैसे मनाया? 5 स्टार होटल में मनाया है। अच्छा, कहीं ये वही तो नहीं जहाँ 5 स्टार होटल का खाना रेडी है का बोर्ड लगा होता है? ये बात सुनकर ललिता शॉक हो गई। नहीं नहीं, ये शहर में बहुत बड़ा बिल्डिंग है। सिर्फ खाने के लिए 1 लाख हुआ है। इतने में सुशीला नाम की एक औरत आई। ये क्या बात हुई है ललिता? मुझसे 100 रुपए का उधार लेकर अगले दिन वापस करने का वादा करके अभी तक वापस नहीं किया। तो मेरे 100 रुपए देने वाली हो या नहीं? अगर कल तक नहीं दिया ना तो देख लेना। ये कहकर वो आगे चली गई। उसके जाने के बाद ललिता शर्म से मुस्कुरा रही थी। ललिता को देखकर भाग्यम भी मुस्कुराई। वो बस मजाक कर रही है। मैं जाके एक और कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली गई। दिन गुजरते गए। एक दिन पंकजम और भाग्यम दोनों पंकजम के घर पे बैठ के बातें कर रहे थे। पंकजम को उदास देखकर भाग्यम ने पूछा, क्या बात है पंकजम, इतनी उदास क्यों हो तुम? क्या बताऊं बहन, आम तरह से लोग घी शक्कर बांटते हैं एक दूसरे में, पर ललिता जैसी एक पड़ोसन हो तो अफवाहें आग की तरह फैलने लगती है। ऐसे कहते हुए अचानक रुक गई। कैसी अफवाहें? बोलती हूँ, सुनो बहन। सुबह सुबह मुंह में ब्रश रख के आ जाती है। आते ही पंकजम कह के प्यार से पुकारती है। मैं आती हूँ, बस शुरू। कहती है, जानती हो उसकी मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं और उनके घर में ब्रेड ऑमलेट बना है। कल के कल पता है क्या कहा उसने? क्या कहा?
कहा कि वेंकटराव अपने नौकरानी के साथ भाग गया। कुछ भी करके इसके मुंह पे ताला लगा देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस तरह दोनों गहरी सोच में डूब गई। इतने में सरिता सड़कों पे टहल रही थी। उस समय सुब्बम्मा नाम की एक औरत सामने आ गई। क्या बात है ललिता, कहाँ जा रही हो? सुब्बम्मा की बात सुनकर ललिता रोने लग गई। अरे सुब्बम्मा, तुम अभी तक जिंदा हो? ये बात सुनकर सुब्बम्मा शॉक हो गई। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, कैसी बातें कर रही हो? अच्छी भली जिंदा हूँ मैं। अपनी गंदी सोच और मुंह अपने ही पास रखना। अरे बुरा मत मानो सुब्बम्मा, ये पड़ोसन पंकजम ने बताया कि तुम्हारा देहांत हो गया, इसीलिए तो। ये बात सुनकर सुब्बम्मा फिर से शॉक हो गई। पंकजम ने इतनी बड़ी बात कही? और भी बहुत कुछ कहा, वो सब मैं नहीं बता सकती। ये कहकर ललिता वहाँ से चली जाती है। सुब्बम्मा गुस्से से, पंकजम मेरे बारे में इतनी अफवाहें फैलाती है, देखती हो सबक सिखाती हूँ मैं उसको। ये सोचते हुए पंकजम के घर पहुँचती है। पंकजम और भाग्यम ललिता को सबक सिखाने का तरकीब सोच रहे थे। सुब्बम्मा आकर, पंकजम ये तुमने क्या किया? मेरे गुजर जाने की अफवाहें फैलाए तुमने? ऐसा मैंने कब कहा है मासी, बल्कि उसने अफवाह फैलाई कि आप एड्स की वजह से गुजर गई। ये सुनकर सुब्बम्मा शॉक हो गई। अच्छा, तो वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर रही है। हाँ, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। अफवाहें फैलाने से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है, उन्हें समझाना पड़ेगा। इस तरह सबने सोचा था। उस दिन शाम को ललिता के हाथ में टी देखकर पंकजम ने, अरे मासी, आप पे कितनी बड़ी आफत आ पड़ी। पंकजम की इस बात को सुनकर ललिता, क्या बात है? इतनी आराम से कैसी हो मासी? सारा गांव बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया। उनके मुंह में मिट्टी पड़े। आज सुबह ही मेरे बेटे ने बताया कि वो कॉलेज में है। क्या बताऊं मासी, 1000 मुंह तो 1000 बातें होंगी। इतने में भाग्यम वहाँ आई और, अरे ललिता, तुम अभी तक जिंदा हो? अरे तुम्हें क्या हो गया? इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कह दिया तुमने? सबको लगता है कि कोरोना की वजह से आपका देहांत हो गया। ये सुनकर ललिता फिर से शॉक। इतने में सुब्बम्मा वहाँ आई। ललिता, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? सुना है कि तुमने अचानक बिस्तर पकड़ ली, सब ठीक तो है ना? ये सुनकर ललिता फिर से शॉक हो गई। मैं सबके बारे में अफवाहें फैलाती थी, अब मेरे बारे में सारा गांव अफवाहें फैला रही है। मुझे अब से अफवाहें नहीं फैलाने हैं, अपने काम से मतलब रखूंगी बस। इस तरह मन ही मन में सोच के ललिता, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी के बारे में अफवाहें नहीं फैलाऊंगी, आप भी मत फैलाना मेरे बारे में। ऐसा कह के वहाँ से चली गई। उस दिन से किसी के बारे में ललिता ने अफवाहें नहीं फैलाए।